तो पिछले दिन आप सीखे थे सेक्शन ए। पिछले दिन आप सेक्शन ई सीखे थे और ये बहुत आसान वैरायटी था, लेकिन थोड़ा सा और इसमें कुछ सीखना बाकी रह गया था भाई। तो जरा देखते हैं क्या बचा हुआ रह गया था। तो ये है आपका सेक्शन ई, जिसमें ये वैरायटी आप सीख गए थे। अब जल्दी से इसका आंसर देना है। तो बोले कि ऐसा दो फैक्टर में तोड़िए कि दोनों फैक्टर में अंतर एक का हो। तो जल्दी से 6 को तोड़ दिए, 3 गुने 2। अगर प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर हो जाता है। तो बड़ा वाला फैक्टर 3 और 2 में 3 है, तो आपका आंसर 3 हो गया। यहाँ माइनस के रूप में दिया हुआ है तो छोटा वाला फैक्टर आंसर 2 हो जाएगा। तो ये सब आप आंसर दे दिए थे। इस तरह से केस 1 आपका हो गया था, आप कर लिए थे। जब इस फॉर्मेट में हो तो इतना भागा इतना, जैसे कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 4/5, तो आप लिखते हैं 4/5, ऐसे लिखते हैं। तो अब जल्दी से इतना को सॉल्व करिएगा, इतना को। तो 72 है तो 9 8 72, माइनस है इसलिए 8 होगा, छोटा वाला फैक्टर। अब हम बोले 20 को तोड़ेंगे, माइनस है तो 4 पंचे 20, यानी छोटा वाला फैक्टर 4। तो आपका आंसर हो गया 2। इस तरह से आंसर ये ले लिए। तो ये सब पिछले क्लास में सीखे थे। अब ऐसा है तो आपको बोले कि इसको 2 फैक्टर में तोड़ना है, दोनों फैक्टर में अंतर 1 का होना चाहिए। और प्लस है तो इतना बराबर ये दिया हुआ, यानी इसका आंसर बड़ा वाला फैक्टर है। तो 2 फैक्टर में तोड़े तो बड़ा वाला फैक्टर 7 है और दोनों का अंतर 1 है, तो छोटा वाला फैक्टर 6 है। तो अब गुना करेंगे तो 7 6 42, यानी ये हो जाएगा 42। इस तरह से आंसर देने के लिए सीखे थे। तो ये सब पिछले क्लास में ही आप सीख गए थे। उसी तरह से यहाँ एक्स और माइनस के रूप में है, तो 2 फैक्टर में से छोटा वाला फैक्टर ये आंसर है। तो छोटा वाला फैक्टर 4 है, दोनों में अंतर 1 है, तो बड़ा वाला फैक्टर 5 है, तो ये 4 पंचे 20, तो आपका आंसर 20 हो जाएगा। तो ये आप पिछले दिन ही सीख गए थे। अब बोले केस सेकेंड। अब इस फॉर्मेट में रहता है तो पिछले क्लास में ये भी आप सीख गए थे। क्या सीखे थे भाई? कि ये टूटने वाला नहीं है, इसको कोई सॉल्व किया और आंसर ए ले लिया। तो हम बोले कि जब टूटने वाला न रहे तो इससे एक पहले का संख्या ढूंढिए जो टूटने वाला हो। 3 नहीं टूट रहा, 2 लेंगे तो टूटेगा। प्लस से हम बोले तो 2 का रिपीटेशन ये रहा होता तो 2 गुने 1 बड़ा फैक्टर आंसर होता, प्लस के कारण 2। अब इससे आगे का टूटने वाला हम लेंगे, या तो डायरेक्ट बोलिए 2 है तो अगला 3 ही आएगा, क्योंकि 4 नहीं टूटेगा, 5 नहीं टूटेगा, 6 टूटेगा। 6 को तोड़ेंगे तो 3 दूनी प्लस के कारण 3, यानी इसका वैल्यू ए दिया हुआ है। जो 2 से ज्यादा होगा 3 से कम होगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 2 से ज्यादा 3 से कम, यानी 2 तथा 3 के बीच में। तो यहां पर आप इस फॉर्मेट में है, ऑप्शन यहाँ इतना बराबर ए है,
तो 2 3 के बीच में ऐसे लिख देंगे। इसमें यहां पर इतना बराबर a दिया हुआ, यहां पर नहीं दिया हुआ है, तो सीधा अपने मन से हम a मान लिए जो कि 2 से ज्यादा और 3 से कम, तो बोलेंगे 2 से ज्यादा 3 से कम, यानी 2 तथा 3 के बीच में। तो ये पिछली क्लास में आप सीख गए थे, तो ये सबका आंसर दे दिए थे आप, इस तरह से आप सॉल्व कर लिए थे। अब हम आपको बोले थे कि जब ये रूट के रूप में रहेगा तो ऐसे स्थिति में आंसर आपको देना रहेगा। तो आपको बोले थे कि आंसर अगर इस रूप में देना रहे तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस इन्फिनाइट तक, तो हम बोले कि जिसका रिपीटेशन रहेगा उसका 4 गुना करके 1 जोड़ेंगे, शर्ट पहनाएंगे, फिर 1 जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। अगर माइनस रहेगा तो 4 गुना करके 1 जोड़ेंगे, फिर शर्ट पहनाएंगे, माइनस है तो -1/2 कर देंगे। तो ये आपको करना था। तो ये आया कहां से, इसको थोड़ा सा समझा के फिर हम पुनः आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड अब आगे आपका क्वेश्चन अलग अलग तरीका से क्वेश्चन पूछता है, तो स्टैंडर्ड ढंग से क्वेश्चन रहता है। तो पहले इसको समझाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि पहला दिन कुछ कुछ सीखे थे, आज इससे रिलेटेड सब कुछ सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे, अब हम बोले कि अगर कहीं पर लिखा हुआ रहे 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 इतना बराबर वाट, तो ये टूटने वाला डिजिट है, तो इसको 3 4 5 तरीके से आप आंसर देते हैं। लेकिन अगर यहां पर a लिखा हुआ रहे, a प्लस अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a प्लस, तो अब यहां पर बात बिगड़ गया। बात क्यों बिगड़ गया भाई? तो एक तो आंसर देना है, 2 फैक्टर में तोड़ दिए, दोनों फैक्टर में अंतर 1 का है, तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर तो ये दे दिए। तो एक तो ये हुआ कि डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। लेकिन अगर इसको आपको सॉल्व करने का इरादा होता प्रोसेस से, तो हम बोले इतना बराबर वाट है तो हम x मान लेते हैं। अगर हम x मान लेंगे तो उधर x लिखिए या इधर x लिखिए, बात बराबर। तो आप बोलिए ये इन्फिनाइट तक रिपीटेशन है, उसका वैल्यू x, तो यहां से यहां तक भी हम बोलेंगे इन्फिनाइट तक है, तो ये भी x। अब ये रूट इधर जाएगा स्क्वायर और इधर बच गया 6 प्लस x। अब सबको इधर ले आइए, तो हम बोले -x और -6। तो आपको सिखाए थे कि यहाँ पर 1 को 6 में गुना किए 6, अब 6 को 2 फैक्टर में तोड़िए कि बीच वाला आ जाए, तो 6 को आप तोड़ दिए, 3 दूनी 6, तो -3, अब +2 लेंगे। अगर पूरा लिख के सोल्व करिएगा तो x है तो यहाँ भी x, अब इधर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, -6 है तो -6। अब गुणनखंड लेके भी सोल्व कर सकते थे, या तो यहां पर आप फॉर्मूला भी लगा सकते थे। तो 1 सेकेंड, अब हम बोले x को कॉमन ले लिए तो x -3, यहां पर 2 को कॉमन ले लिए तो x -3। अब बोलेंगे x -3 तो यहां पर हो गया x + 2। अब हम बोले x -3 बराबर भी 0 और x + 2 बराबर भी 0, तो इधर x बराबर 3 और इधर x बराबर -2। अब बोले प्लस वाला प्लस आया हुआ है तो आंसर प्लस में आएगा, तो माइनस वाला अमान्य हो जाएगा तो प्लस में। तो ये प्रोसेस से सॉल्व किया। अगर ये प्रोसेस से सॉल्व यहाँ नहीं किए होते, तो प्रोसेस से नहीं सॉल्व करते, तो इसके लिए फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ जाता। तो फॉर्मूला आप लगाते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल आप जानते होंगे। क्या जानते होंगे भाई? अगर ax² + bx + c बराबर 0 हो, तो इसमें x बराबर होता है प्यारे -b ± अंडर रूट b² - 4ac/2a।
तो ये फॉर्मूला लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकते थे। लेकिन जब टूटने वाला रहता है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये तो वेरिएबल टर्म है, तो वेरिएबल टर्म आ गया तो ए का वैल्यू तो हमें मालूम है ही नहीं, इसलिए यहां गुणनखंड विधि से भी नहीं तोड़ सकते हैं, डायरेक्ट वाला रूल से भी नहीं तोड़ सकते हैं। और एग्जाम में ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो वैसे स्थिति में डायरेक्ट नहीं टूटेगा, यहां गुणनखंड से भी नहीं टूटेगा, तो ऐसे स्थिति में ये फॉर्मूला यूज करना है। तो अब यहां पर रुक जाइए, पहले अब 1 सेकंड पहले समझा देते हैं अब हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो अब जरा समझिएगा कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और यहाँ पर इस तरह का चीज आपके सामने आया हुआ है, तो हालांकि पिछले दिन आपको सिखा दिए थे, लेकिन ये आया कैसे। पिछले दिन हम आपको बोले कि जो भी रहेगा उसको 4 से गुना करिएगा, 1 जोड़िएगा, शर्ट पहना दीजिएगा, प्लस है तो प्लस, फिर 1 जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा। परंतु ये आया कैसे, इसको समझाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो इतना बराबर वाट है, चलिए ठीक है। तो प्यारे अब हम इसको समझा देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, मैथ सीखने का चीज है। इतना बराबर वाट तो हम x मान लेते हैं, तो इतना बराबर x मानिए या x बराबर इतना, बात तो बराबर है। तो अब हम बोले कि ये इन्फिनाइट तक को x माने हैं, तो यहां से यहां तो इन्फिनाइट ही है, तो इसको हम x लिख दिए। अब बोलिए रूट इस तरफ आएगा तो एक्स स्क्वायर, इधर बच गया a प्लस एक्स। अब इसको इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये भी इधर आ गया तो माइनस a बराबर 0। अब a का वैल्यू हमें मालूम रहता तब ना गुणनखंड विधि से तोड़ देते थे, लेकिन अब a का वैल्यू नहीं मालूम है तो गुणनखंड विधि से तो टूटेगा नहीं। तो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये फॉर्मेट है। और इसमें आपको x का मान निकालना है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें x का वैल्यू निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अब हम बोले कि यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है, तो x स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। उसी तरह से प्लस bx, b का वैल्यू भी यहाँ पर कुछ भी नहीं यानी 1 है। तो अब जल्दी से मान पुट करिएगा, तो माइनस b का वैल्यू -1, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a, a का वैल्यू है 1 इंटू c का वैल्यू है -a, अब बट्टा 2a का वैल्यू आपका दिया हुआ है 1। अब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पर आ गया प्लस, तो +1, प्लस लिखे या ना लिखे, तो ये हो गया 1 प्लस माइनस। अब जरा ध्यान देंगे, ये हो गया। अब -1 का स्क्वायर 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 इंटू a यानी 4a, बट्टा में अब हो गया 2। अब जरा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब यहां पर समझना है कि अब यहां प्लस में भी लिया जाता है माइनस में भी लिया जाता है, तो अब हम दोनों चीज लिखते हैं। अगर हम प्लस में लेते हैं तो फिर इतना ये रहा, और एक बार माइनस में लेते हैं तो 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4a और बट्टा 2 ये रहा। लेकिन अब समझना है
कि यहां पर जब प्लस प्लस आया हुआ है तो आंसर तो ये आपका प्लस में ही देगा। पूछ रहा है इतना बराबर वाट, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, तो आप प्लस वाला को सॉल्व करेंगे तो आंसर प्लस में ही देगा। लेकिन अगर ये वाला वैल्यू लेते हैं तो देखिए परिणाम होता क्या है। अब हम बोले कि यहां पर एक सिर्फ रहा होता, ये नहीं रहा होता, इतना नहीं रहा होता, सिर्फ 1 रहा होता तो रूट अगर हम निकालते तो 1 आता, लेकिन ये 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए जब हम इसका रूट पूरा का निकालेंगे तो केवल 1 रहा होता तो 1, लेकिन ये 1 से तो ज्यादा है, इसलिए जब इतना का रूट निकालेंगे तो वो 1 से ज्यादा आएगा। तो 1 में से जब 1 से ज्यादा घटाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, और माइनस में आएगा तो ये पूरा आंसर माइनस में कर देगा, जबकि ये प्लस वाला का आंसर प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं आएगा, इसलिए इसको अमान्य कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, तो ये आपका प्लस वाला ही केवल आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से आपका हो गया 4a + 1 अंडर रूट फिर +1/2। तो इस तरह से हो गया। तो ये कैसे आया इसको हम समझा दिए यहां पर। अब इसको आपको याद रखना है। क्या याद रखना है भाई? तो आपको ये याद रखना है कि a + √a अगर ऐसा रहे तो जल्दी से बोले कि जितना रहेगा उसको 4 गुना करके 1 जोड़िएगा, शर्ट पहना दीजिए, फिर एक बार और जोड़िए। अब हम बोलेंगे यहां 2 से भाग। अगर माइनस 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 रहा होता तो यहां -1 किए होते। तो इस तरह से आप ये इसको याद रखेंगे, तो फिर एग्जाम में अगर सामने आएगा तो आप फास्ट कर सकेंगे, जल्दी से आंसर दे सकेंगे। तो ये पॉइंट आपका है, इसको जरा आप ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब आपको आंसर देना, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए, ये क्वेश्चन आपके सामने में आया हुआ है तो जल्दी से सॉल्व करना है, तो बिना पेन चलाए करना है। तो अब ये ध्यान में रहेगा तभी तो आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको फिर कैलकुलेट करिएगा तो परेशानी होगा। अब आंसर देना है 4a मतलब 4 गुना करके 1 जोड़ेंगे तो 3 × 4 = 12, 1 × 13, शर्ट पहना दिए, फिर लास्ट में +1/2, बस हो गया। माइनस रहा होता तो 4 × 3 = 12, 1 × 13 में से 1 घटाकर दूसरे भाग दे दिए होते, तो जल्दी से ये आंसर बोल देंगे। तो फास्ट आप कर सकेंगे, तो इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपका ये प्रश्न सामने में आ गया, जल्दी से आंसर देना। 11 × 4 = 44, 1 जोड़ेंगे तो हो गया 45, शर्ट पहना देंगे, फिर 1 जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस। अब 45 को तोड़ेंगे, 9 × 5 = 45, 9 का रूट 3, 5 का नहीं टूटा तो छोड़ देंगे, +1/2। तो आप देख लीजिए जो आंसर होगा ये आपको दिखाई दे रहा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर ये दे दिए थे, ये पिछले दिन ही आप सीख गए थे, थोड़ा सा हम समझा दिया आपको क्योंकि आज आगे दूर तक जाना है। तो उसी तरह से माइनस भी रहेगा तो भी कर लेंगे, ये भी आपको सिखा दिए थे, 1 मान लेके हल कर लेंगे। अब यहां पर देखते हैं, अब एक बार फिर से। अब प्यारे यहां पर ये सब टूटने वाला नहीं था, लेकिन डायरेक्ट करने का तरीका सिखाए थे 1 2 के बीच में, तो ये इजी था। तो यहां पर डायरेक्ट विदाउट फॉर्मूला भी आप सॉल्व कर दे रहे थे, लेकिन जब इस फॉर्म में ऑप्शन रहे तो वैसे स्थिति में इसमें मान पुट करके सॉल्व कर देंगे। अब थोड़ा सा और फिर दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है भाई? अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 4 और 5 के बीच में कहता तब ठीक था, जैसे हम सॉल्व करके दिखाते हैं। अब हम बोले इतना को सॉल्व किए, मान लेते हैं कि x आया, इतना को हम सॉल्व किए तो मान लेते हैं x आया। अब बोले इससे पहले टूटने वाला संख्या ढूंढिए 12,
तो 12 को तोड़ेंगे दो फैक्टर में जिसमें अंतर एक का हो, तो 4 तिया 12, तो प्लस है तो 4 होगा। लेकिन यहाँ 13 13 है तो 12 वाला का जो आंसर आया है 13 वाला का आंसर इससे बड़ा होगा। अब हम बोलेंगे आगे ढूंढेंगे, या लगातार बोलेंगे 4 है तो अगला 5 होगा, या बोलेंगे 14 नहीं टूटा, 15 नहीं टूटा, 16 नहीं टूटा, 17 नहीं टूटा, 18 नहीं टूटा, 20 टूटा। तो 20 रहता तो 4 पंचे 20 प्लस होने के कारण 5। तो हम बोलेंगे कि इसका जो वैल्यू हम लोग माने हैं x, जो 4 से ज्यादा है 5 से कम है। लेकिन 4 से ज्यादा और 5 से कम तो हम बोल देते थे कि 4 तथा 5 के बीच में, 4 तथा 5 के बीच। तो ये तो ठीक था कि 4 तथा 5 के बीच में हम बोल दिए, लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा और ज्यादा नजदीक में पहुंच गया, अब ज्यादा करीबी मामला आ गया, तो इसमें तो फिर मामला अटक गया। 4 तथा 5 के बीच में, यहां आ गया 4.5 तथा 5 के बीच में, 4 तथा 4.5 के बीच में। तो हम बोले 4 तथा 5 के बीच में है, तो ये तो नहीं होगा। अब यहां 4 तथा 5 के बीच में है, तो 3 तथा 4.5 ये भी नहीं करेंगे। लेकिन अब यहां मामला फंसेगा, तो देखिए अब क्या करिएगा, समझिए। अब यहां थोड़ा करीबी मामला ज्यादा आ गया, तो फॉर्मूला ही लगा दीजिए। फॉर्मूला लगाइएगा तो 13 चौ 52 प्लस 1 करते थे, 4 गुना करके 1 जोड़ते हैं, 13 चौ 52 1 53, 60 पहनाएंगे, प्लस है तो यहाँ +1, माइनस रहता तो -1/2। अब इसको सॉल्व करिएगा तो अब यहाँ समस्या ये आ गया कि अब √53 है। √53 को तोड़ने का तरीका आपको हम सिखाए थे। इसको आप लिख सकते हैं 49 और +4, 49 का रूट निकालेंगे 7 आएगा, फिर प्लस 4 बट्टा इससे दोगुना करके भाग देते थे। तो ठीक है कि इससे करेंगे, लेकिन ये लिखना पड़ेगा अलग रफ में, और रफ पेपर भी बर्बाद जाएगा। यहां हम और भी जल्दी से आंसर दे सकते हैं, ये रूल भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा करीबी मामला नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। काश यहां पर 53 न रहकर अगर यहां 49 रहा होता, तो 49 रहने पर वैल्यू यहां पर 49 का √7 होता। लेकिन अगर 49 न रहकर यहां 53 है, तो अगर 49 रहा होता तो 7 लेते, तो 7 1 8/2 यानी 4.5 रहा होता। लेकिन यहां पर अब हम बोले कि आगे का अगर डिजिट लेकर देखते हैं, तो हम बोले कि जब हम यहां पर 49 लेते हैं तो 7, तो 7 1 8/2 4.5। लेकिन ये 49 से थोड़ा बड़ा है, इसलिए आंसर इससे ज्यादा होगा, इससे ज्यादा होगा। परंतु अब हम बोले कि आगे वाला संख्या ढूंढिए जो टूटने वाला हो, तो 54 नहीं टूटेगा, 55 नहीं टूटेगा, 56 नहीं टूटेगा, तो 57 58 59 60 एक ही बार जाके 64 यहां रहा होता, तो 64 रहता तो रूट निकालते तो 8 होता, तो 8 1 9 9/2 का मतलब, तो हम बोले 8 1 9/2, तो ये 4.5। तो अगर हम यहां पर 7 लिए, 4.5 नहीं है, 7 लिए तो 7 1 8/2 यानी ये आपका 4 है। 7 49 लिए तो 7 7 1 8/2 यानी 4। तो अब हम बोले कि यहाँ 64 अगर लिए होते तो 64 का √8, तो 8 1 9 9/2 करेंगे, तो 9/2 का मतलब 4.5, तो 4 से ज्यादा। और यहाँ 64 लेते तब ना यहाँ 4.5 आता, लेकिन है 53 यानी इससे कम, यानी बोलेंगे 4 से ज्यादा और 4.5 से कम, यानी 4 तथा 4.5 के बीच में। एक बार हम फिर से बोल देते हैं भाई, एक बार हम फिर से बोल देते हैं, कोई बात नहीं, चलिए फिर से। अब यहां नजदीकी मामला के कारण फॉर्मूला लगाएंगे, तो बोलेंगे 13 चौ 52 1 53 +1/2।
अब ये तो टूट नहीं रहा है जिसके कारण परेशानी हुआ, तो अपने मन से सोचिए कि टूटने वाला इससे पहले का ले लीजिए और बाद का भी ले लीजिए, तो जल्दीबाजी में कैलकुलेशन होगा। तो इसके पहले टूटने वाला 49 है, 49 का रूट निकालेंगे तो यहां पर 7 देगा, तो 7 + 1 8/2 यानी 4। तो जब यहां 49 रहता तब ना आंसर 4 आता, लेकिन यहां 49 नहीं है, 53 है, इसका मतलब 4 से ज्यादा होगा। अब हम बोले इसको आगे टूटने वाला ढूंढिएगा तो एक ही बार 64 टूटेगा, तो 64 रहेगा तो यहां से 8 दे देगा, रूट निकालेंगे तब, तो 8 1 9/2 यानी 4.5। तो जब यहां 64 रहता तब ना ये 4.5, लेकिन 53 है तो इससे थोड़ा सा कम, यानी 4 से ज्यादा और 4.5 से कम, यानी बोलेंगे 4 तथा 4.5 के बीच में, तो आंसर ये हो जाएगा। तो नजदीकी मामला में थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। आप कंफ्यूजन ज्यादा करवाते हो, इसमें क्या कंफ्यूजन का बात आया भाई? इसमें तो कोई कंफ्यूजन का बात ही नहीं है, एक एक पॉइंट करके इतने तरह से एक्सप्लेन कर दिए कि कंफ्यूजन नाम का तो कोई चीज बचा ही नहीं बचा। और इस लड़का को कंफ्यूजन कैसे आ गया भाई? कोई ऐसा टर्म कंडीशन इसमें छूटा ही नहीं कि कहीं से भी एक पॉइंट भी कंफ्यूजन होगा। अगर आप कंफ्यूजन में होंगे तो उसका एक ही रीजन हो सकता है कि पिछले दिन आप क्लास नहीं किए होंगे। तो आज हम चीजों को पढ़ा थोड़े न रहे हैं, कंसेप्ट थोड़े न समझा रहे हैं। जो पिछले दिन सीखे थे उसमें टर्म कंडीशन थोड़ा आगे बढ़ गया तो क्या करना है उस चीज को हम समझा रहे हैं। तो अगर मगर कुछ भी एक पॉइंट कहीं से हम आपको कुछ उस तरह का चीज ही नहीं छोड़े हैं। अब ऐसे कुछ कमीने लोग भी रहते हैं तो उसका तो बात ही अलग है। अब क्लास स्टार्ट होने से भी पहले बहुत सारे लोग डिसलाइक मारे हुए रहते हैं, तो वो तो बात ही अलग है। अगर कन्फ्यूजन है तो आप बोलिए, हम जरा फिर से समझा देते हैं कि क्या कन्फ्यूजन है भाई। तो चलिए इस तरह से अब इधर भी आप सॉल्व कर लीजिएगा तो प्यारे अब ये सब भी हल हो जाएगा। अब यहां पर आइए, आपको डायरेक्ट आंसर देना है। तो बोले कि जब एक ही डिजिट का रिपीटेशन है, एक बार प्लस के साथ है एक बार माइनस के साथ है, तो प्लस वाला को सॉल्व कोई किया और बोला इसका आंसर x आया, कोई माइनस वाला को सॉल्व किया और बोला कि आंसर y आया। तो अब हम बोले कि आप जानते हैं कि एक ही संख्या का रिपीटेशन हो, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो आप जानते हैं कि ये टूटने वाला नहीं है। अगर टूटने वाला रहा होता, जैसे मान लेते हैं 6 का रहा होता, तो प्लस होता तो 3 गुने 2 तोड़ते, तो प्लस वाला में 3 माइनस वाला में 2, तो अंतर एक ही का होता। तो हम बोले कि ठीक है यहाँ टूटने वाला नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि इन दोनों में अंतर एक ही का होगा, तो प्लस वाला का वैल्यू बड़ा माइनस वाला का छोटा, तो x माइनस y बराबर आपका आंसर 1 होगा। लेकिन अगर आप और भी चेक करना चाहेंगे तो अगर टूटने वाला रहे या ना टूटने वाला रहे, जैसे अब हम बोले कि अब आप अभी देखें कि आपका √a प्लस √a प्लस √a, ये तो प्यारे टूटने वाला है कि नहीं टूटने वाला, ये डिजिट मालूम ही नहीं है, तब तो हम बिना टूटने वाला समझकर सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आया 4 गुना किए तो हो गया 4a + 1 और +1/2। लेकिन
इसको सॉल्व किए तो हम इतना बोले, और दूसरे शब्दों में इतना बराबर हम डायरेक्ट बोलते हैं कि ये x है। इतना बराबर हम x मान लिए, जबकि इधर सॉल्व किए तो इतना आया। अगर ये माइनस के रूप में रहा होता तो a माइनस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट a इस तरह से माइनस में आया होता, तो आप बोलते अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस 1/2। ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये हम बता दिए थे। अब हम बोले कि इसको सॉल्व किए तो इतना आया, और हम डायरेक्ट इतना बराबर x मान लिए, और ये माइनस वाला को डायरेक्ट हम इतना बराबर y मान लिए। तो ये x है और ये y है। तो हम बोले इन दोनों में अंतर एक ही का होगा। तो आप चेक करके देख लीजिए, x माइनस वाई हम लोग जानते हैं कि एक होता है, लेकिन सॉल्व किए तो वैल्यू ये आया, इसको सॉल्व किए तो वैल्यू ये आया। अब इससे चेक करके देख लीजिए कि हकीकत में 1 आता है कि नहीं। तो अब इसमें से इसको घटाइएगा, तो ये अंडर रूट 4a प्लस 1/2। अब इसमें से ये वाला वैल्यू घटा दीजिए, तो अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस 1/2। अब सॉल्व करिएगा तो एलसीएम 2 हो गया। और हम बोलेंगे कि जल्दी से हर समान रहे तो अंश डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाता है, तो बोलेंगे 4a प्लस 1 माइनस है तो माइनस। अब ये तो कोष्ट में लेना होगा, तो अब बोलिए ये माइनस अंडर रूट 4a प्लस 1, कोष्ट हटेगा तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 1। अब बोलिएगा कि ये माइनस वाला और ये प्लस वाला कैंसिल, 1 और 1 2/2 तो कैंसिल होकर हो जाएगा 1। लेकिन इतना कैलकुलेट करेंगे तो कभी भी एग्जाम में समय से पहले क्या समय पर भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सीधा ध्यान में रखेंगे, क्या ध्यान में रखेंगे भाई, कि जब एक ही डिजिट हो, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो इसका वैल्यू x है, इसका वैल्यू y है, तो दोनों का अंतर हमेशा एक का ही होता है। तो ये ध्यान में रखना है थोड़ा सा। और अब हम बोले कि इन दोनों का अंतर आ गया 1, यानी अब हम बोलेंगे थोड़ा सा, अभी हम बोले कि इतना बराबर x और इतना बराबर y, तो हम सीधा बोलेंगे पहला चीज कि x माइनस y ये हमेशा 1 होता है प्यारे। दूसरा चीज, अब x गुने y निकालते हैं। तीसरा चीज x प्लस y निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब x गुने y करेंगे तो इसका वैल्यू x और इसका वैल्यू y, और सॉल्व करने पर इधर इतना आया इधर इतना आया। तो हम x गुने y करेंगे, तो अब इतना गुने इतना करिएगा, तो अंडर रूट 4a प्लस 1 फिर प्लस 1/2 इंटू, अब इसको लिखेंगे अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस 1/2। अब गुना करिएगा तो नीचे 2 गुना 2 4, ऊपर में a प्लस b इंटू a माइनस b यानी a स्क्वायर, तो स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल, तो हो गया 4a प्लस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर। इससे ये रफा दफा, तो हो गया 4a/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो गया a। यानी जब हम दोनों को गुना करेंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे एक, इन दोनों का गुणनफल, तो जिसका रिपीटेशन होता है वही हो जाता है। अब x प्लस y निकालिएगा, तो जरा आप ध्यान देंगे, x प्लस y, तो आप फॉर्मूला जानते हैं कि अगर x माइनस y का वैल्यू कुछ दिया हुआ रहे और x गुना y भी अगर कुछ दिया हुआ रहे और x प्लस y पूछे,
तो फॉर्मूला हो जाएगा, लिख देते हैं, रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए थोड़ा सा। x प्लस बाई का होल स्क्वायर बराबर आप बोलेंगे x माइनस बाई का होल स्क्वायर, लेकिन अभी बराबर नहीं है, क्यों भाई? तो इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई, और यहाँ माइनस 2x बाई है, तो इक्वल करने के लिए पहले माइनस 2x बाई को हटाना है और फिर प्लस 2x बाई भी लाना है। तो हम बोले यहाँ प्लस 4x बाई अगर कर देंगे तो अब हम बोल सकते हैं दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई और यहाँ माइनस 2x बाई, अब प्लस 4x बाई, तो प्लस 2x बाई, अब ये दोनों इक्वल है। इस स्क्वायर को उधर ले जाइएगा तो उधर जाके ये स्क्वायर है जो रूट में बदल जाएगा। तो अब हम बोले इधर स्क्वायर है, उस तरफ जाएगा तो ये रूट हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि x प्लस बाई बराबर अंडर रूट x माइनस बाई का स्क्वायर प्लस 4x बाई। तो अब यहाँ हम पुट कर देते हैं, तो अंडर रूट x माइनस बाई का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 4x बाई, तो 4x बाई का मतलब हो जाएगा, तो x बाई का वैल्यू ये है, तो ये हो गया 4a। अब जल्दी से इसको सॉल्व किए तो ये इतना आ गया, तब जल्दी से ये हो गया x 4x प्लस बाई। तो अब इस तरह से अब जल्दी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट, तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये तो आंसर आप दे दिए, अब कुछ भी पूछे, लेकिन आपसे अभी तक एक्स कहाँ चला गया, तो अभी तक आपसे इस तरह से नहीं पूछा है। किस तरह से नहीं पूछा है भाई? तो आपसे x गुने बाई नहीं पूछा है, x प्लस बाई ये नहीं पूछा है, ये दोनों फॉर्मेट अभी नहीं पूछा है, लेकिन x माइनस बाई ये पूछते रहता है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सीख गए हैं, अब कुछ भी पूछे तो इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा। जल्दी से इसका आंसर बोलना है आपको। तो बोलिए ये m है और ये n है, तो इन दोनों का अंतर 1 का होगा। ऐसा ऑप्शन किस में है भाई? तो m माइनस n उसको उधर ले जाएंगे -1, जबकि +1 होना चाहिए। ये आपका +1 हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर आप दे दीजिएगा। तो अब इसको ऑप्शन से मान पुट कर देना है जिससे इक्वल हो जाए। अब आइए नेचर 2। ये कंप्लीट पिछले दिन आप नहीं सीखे थे, जो अभी अभी तुरंत आप सीखेंगे और ये इम्पॉर्टेंट है। तो अब इस तरह का एकाक प्रश्न सीजीएल में पूछना शुरू कर दिया है, अब इस तरह से भी पूछेगा। तो प्यारे, अब यहाँ बात ये है, क्या है भाई? तो जब एक ही तरह का डिजिट का रिपीटेशन हो रहा था इसका, और यहाँ पर आपसे पूछेगा इतना बराबर क्या, तो बात यहाँ ऐसा है कि इसका गुणांक कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, इसका गुणांक कुछ भी नहीं का मतलब यहाँ 1 1 है। इसलिए इसको ऐसा 2 फैक्टर में तोड़ते थे कि दोनों फैक्टरों में यही 1 का अंतर होना चाहिए। यहाँ गुणांक 1 है तो 1 का अंतर होना चाहिए। यहाँ पर इसका गुणांक 2 है, तो इसको जब 2 फैक्टर में आप तोड़िएगा तो दोनों फैक्टर में यहाँ पर 2 का अंतर होना चाहिए। तो बोलिए यहाँ पर गुणांक 1 है तो दोनों फैक्टर में 1 का अंतर होना चाहिए। तो 6 को तोड़ेंगे, 3 दूनी 6, दोनों में 1 का अंतर है। अब प्लस साइन है तो आंसर बड़ा वाला फैक्टर, माइनस साइन होता तो छोटा वाला फैक्टर। तो यहाँ 1 था इसलिए अब यहाँ 2 है तो 2 में तोड़ेंगे,
अब जरा यहाँ पर आंसर फटाफट बहुत स्पीड में आप बोलिएगा भाई। तो हम बोले कि 15 को ऐसा दो फैक्टर में तोड़ना है कि दोनों फैक्टर में यहाँ पर 2 का अंतर होना चाहिए। तो जल्दी से दोनों फैक्टर में 2 का अंतर होने के लिए जल्दी से अब सोचिए, 1 गुने 15 तो नहीं होगा, 3 पंचे 15। तो आप बोलिए दोनों फैक्टर में 2 का अंतर है, प्लस साइन है तो बड़ा वाला फैक्टर, अगर यहां माइनस रहा होता तो आंसर छोटा वाला फैक्टर। तो आपका आंसर 5 हो गया। अब जल्दी जल्दी आप आंसर दे दीजिए, इसमें हम कुछ बोलेंगे नहीं, इसका आंसर 1 सेकंड के अंदर बोल दीजिए। जल्दी से इसको आप तोड़ेंगे, दोनों फैक्टर में अंतर 2 को रूप में तोड़ेंगे। तो अब जल्दी से 11 को तोड़िए, 11 गुने 9। तो आप बोलिए प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर, तो आंसर आपका 11 हो जाएगा। इस तरह से फटाफट आंसर बोल दीजिएगा। जल्दी से इसका आंसर आप बोल दीजिए 1 सेकंड के अंदर। जल्दी से प्रश्न संख्या 43 का आंसर बोल दीजिए। अब दिक्कत नहीं होगा, फटाफट बोला जाएगा। तो अब जरा देखिए, यहां पर 3 है, इसलिए 2 फैक्टर में तोड़ेंगे और दोनों फैक्टर में अंतर होना चाहिए 3 का। तो मन ही में तोड़ना है, ये सब लिखना नहीं है। अब हम तोड़ेंगे 6 तिया 18, दोनों फैक्टर में 3 का अंतर है, प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर, तो आंसर 6 हो गया। लेकिन यहां पर तोड़ेंगे तो यहां पर दोनों फैक्टर में 7 का अंतर होना चाहिए। तो 7 का अंतर होने के लिए 18 को तोड़िए 2 फैक्टर में कि दोनों फैक्टरों में 7 का अंतर हो जाए। तो जल्दी से हम तोड़ेंगे 18 को, 9 दूनी 18, दोनों में अंतर 7 का है, प्लस साइन है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर हो गया। तो इस तरह से आप जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से अब सारे प्रश्न का आंसर दे देंगे। जल्दी से इसको बोल दीजिए। तो हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि रूट से रिलेटेड सभी प्रतियोगिता परीक्षा, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता जनरल कंपटीशन में जिसमें रूट से संबंधित क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो आराम से सीखेंगे। इतने तरह का वैरायटी है, इतने तरह का वैरायटी है कि आप टोटल पढ़िएगा तब लगेगा कि हाँ इतना गहराई से पढ़ना पड़ता है, इतने वैरायटी का क्वेश्चन होता है। आप देखते तो रहिए कितने तरह से पूछता है। अभी ये दुनिया भर का क्वेश्चन, इसमें अलग अलग फिक्स पैटर्न पर, फिर हैफाजार्ड, जैसे तैसे हर तरह का क्वेश्चन रहता है। तो चलिए अब यहाँ पर आप आंसर जल्दी से दे दीजिए। तो देखिए ये भी टूटने योग्य है, जल्दी से आप तोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर ये है और तोड़ना है दोनों फैक्टर में अंतर 5 के रूप में। 2 फैक्टर में तोड़ना है, दोनों फैक्टर में मात्र यहाँ 5 का अंतर होना चाहिए। तो अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो तोड़ने के लिए एक ही रास्ता बचा हुआ है ही, इसमें सिर्फ m को कॉमन ले लीजिए। तो इधर m, तो यहां पर बच गया m और m कॉमन हो गया +5। अब बोले एक फैक्टर m है और दूसरा फैक्टर m +5, यानी इससे ये ज्यादा, यानी इन दोनों का अंतर 5 का है ही। तो यहाँ प्लस प्लस साइन आया हुआ है, तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर, तो m +5 आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से ये आंसर दे दीजिएगा। तो इस तरह तो आप इसको दे दिए। अब जल्दी से जरा आप सोचिए, इसका आंसर जल्दी से आप कीजिए, जल्दी से, क्विक, एकदम जल्दी से आप आंसर दीजिए, फास्ट फास्ट। चलिए ठीक है, आंसर आप दे पाए, बहुत अच्छा। तो जरा देखेंगे, आपको तोड़ना है x को, लेकिन x वेरिएबल टर्म है, ये कोई डिजिट नहीं है। तो अब इसको ऐसा 2 फैक्टर में आपको तोड़ना था कि दोनों फैक्टर में अंतर 3 का होना चाहिए, दोनों फैक्टर में अंतर 3 का होना चाहिए। और यहाँ प्लस साइन आया हुआ है, तो जो भी व्यक्ति इसको सोल्व किया और उसका आंसर वो 5 ले आया,
इसका मतलब है कि प्लस होने के वजह से वो बड़ा वाला फैक्टर आंसर के रूप में दिया है, तो एक फैक्टर तो मालूम हो गया, और बड़ा वाला फैक्टर ये है और दोनों फैक्टर में अंतर 3 है, तो जाहिर सी बात है कि छोटा वाला फैक्टर 2 होगा। अब ये वाला चाहिए तो इन दोनों को गुना कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, तो आपका आंसर हो गया 10। इस तरह से आंसर दे दीजिएगा तो आप फटाफट आंसर दे देंगे। आंसर देने में अब आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा और चलिए प्यारे, अब इसका आप आंसर दे दीजिए जल्दी से, इस प्रश्न का। अब यहां थोड़ा सा चक्कर में पड़ गए। बात यहां पर यह है कि अंतिम ये इन्फिनाइट नहीं दिया हुआ है, तो अभी तक आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो प्यारे ये सर्वव्यापी सत्य है कि जब भी अगर इस तरह से आपका दिया हुआ रहे, जब भी, तो यहां साइन प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा, या तो फिर माइनस रहेगा, माइनस रहेगा, या माइनस रहेगा, या तो फिर आपका कभी प्लस रहेगा फिर माइनस रहेगा, फिर प्लस रहेगा फिर माइनस रहेगा, या तो फिर कभी आपका पहले माइनस रहेगा फिर प्लस रहेगा, फिर माइनस रहेगा, फिर प्लस रहेगा। तो या तो पहले प्लस प्लस प्लस, या माइनस माइनस माइनस, या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, या माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो जब भी इस फॉर्मेट में होता है तो हमेशा रिपीटेशन अनंत बार रहता है। जब भी आपको इस फॉर्मेट में पूछ देगा तो हमेशा रिपीटेशन अनंत बार ही रहता है। जैसे आप क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिए, आप किसी भी क्वेश्चन को उठा के लीजिए शुरू से अंतिम तक, तो कोई भी प्रश्न उठाइएगा तो हर जगह आपका रिपीटेशन अनंत तक ही दिखेगा। किसी भी तरह का प्रश्न रहे, प्लस माइनस अगर आएगा तो ये सब जगह आपको अनंत तक रिपीटेशन आपको दिखाई देगा। लेकिन प्यारे अभी यहाँ पर हम लोग चक्कर में पड़ गए, कैसे भाई? तो यहाँ पर रिपीटेशन अनंत बार नहीं दिया हुआ है, ये रहा। और ये प्रश्न अगर आपका एग्जाम में आ जाए तो आप जल्दी से यहाँ पर रूल भी लगाइएगा। तो इससे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाइए, समझने में सुविधा होगा। इससे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब ठीक है, तो अब जल्दी से इसको सॉल्व करने लगिएगा। तो ठीक है, यहां पर 2 है और ये वेरिएबल टर्म है, तो हमको करना क्या होता है, इसको 2 फैक्टर में तोड़ना होता है। तो यहां ऐसा 2 फैक्टर में तोड़ेंगे। कैसा 2 फैक्टर में तोड़ेंगे भाई? कि दोनों फैक्टर में अंतर हमें 2 का होना चाहिए। दोनों फैक्टर में अंतर हमें 2 का होना चाहिए। तो अब हम बोले कि ये x है, इसको 2 फैक्टर में हम तोड़ेंगे। तो 2 फैक्टर में तोड़ेंगे तो अंतर 2 वाला तो अनंत फैक्टर आएगा। x है, x का मान तो हमें मालूम ही नहीं है। तो अगर हम यहाँ 5 लेते हैं, 3 लेते हैं, या 4 लेते हैं, या 2 लेते हैं, या 7 लेते हैं, यहाँ 5 लेते हैं, तो अंतर 2 वाला अनंत संख्या आ सकता है। लेकिन यहां पर कह दिया है कि इसको सॉल्व करके कोई x लाया है, इतना बराबर x। तो इसके पहले वाला प्रश्न में कोई सॉल्व करके लाया था, वो आपका कोई डिजिट था। जैसे वहां पर 5 लिखा हुआ था,
तो हम सोच लिए कि प्लस साइन का रिपीटेशन है तो बड़ा वाला फैक्टर 5 आया था, तो छोटका वाला अंतर 2 लेंगे तो 3 रहता, तो बोल देते कि ये 5 3 15 होगा। लेकिन यहां पर तो इसको कोई सॉल्व किया और वो भी लिख दिया है x, वो भी हमें मालूम नहीं है, तो इसके कारण अब समस्या में घिर गए। तो अब आपका ऑप्शन में से कोई होगा, तो ऐसे स्थिति में जब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो ऐसे स्थिति में या तो फिर परंपरागत तरीका से निकालिएगा, या तो फिर ऑप्शन से करिएगा, और नहीं तो फिर हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइएगा। तो जब यहां पर ट्रेडिशनल मेथड परंपरागत तरीका का अगर इस्तेमाल करेंगे तो कैलकुलेट करने में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और हिट एंड ट्रायल लेंगे तो अनंत डिजिट है तो वहां पर उसको 4 फिल करेगा, जो कि ऑप्शन में वो नहीं आएगा तो गड़बड़ हो रहा है, इसलिए यहां ऑप्शन से हिट कर दीजिए। अब जब ऑप्शन से लेंगे तो मान लेते हैं कि कुछ पल के लिए हम मान लेते हैं आंसर ए हुआ, आंसर ए, और ए में 1 दिया हुआ है, तो बोलिए प्लस है, तो अगर x का वैल्यू यहां पर अगर हम 1 लेंगे तो दोनों फैक्टर में अंतर 2 होने के लिए एगो 1 लेंगे तो एगो माइनस में, जो कि ये संभव है नहीं। अगर 2 भी लेंगे तो 2 फैक्टर में तोड़ेंगे तो यहां अंतर 2 का होना चाहिए, जो 1 गुने 2 ये भी नहीं हो पाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 3 लेंगे तो अब 3 लेंगे तो 3 गुने 1, तो अब जल्दी से अगर हम 3 लेते हैं यहां पर तो 2 फैक्टर में तोड़ना है, तो 3 अगर हम ले लेते हैं तो 2 फैक्टर में तोड़ेंगे तो 3 गुना 1, दोनों फैक्टर में अंतर 2 का है, और बोलिए प्लस साइन है तो बड़ा वाला फैक्टर, तो यहां पर आप 3 लेंगे तो x का वैल्यू यहां 3 लेने पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए आपका आंसर ये बिल्कुल सही है। अगर हम 4 लेकर देखते हैं, अगर हम 4 यहां पर लेते हैं तो 2 फैक्टर में तोड़ेंगे अंतर 2 का, तो 2 दूनी 4, लेकिन 2 और 2 लेंगे तो अंतर यहां 0 हो जाएगा। 1 और 4 लेंगे तो अंतर 3 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो यही हमारा 3 अगर यहां लेते हैं 2 फैक्टर में तोड़ते हैं तो 3 गुना 1 और अंतर 2 का हो रहा है, प्लस साइन है तो बड़ा वाला फैक्टर, तो आपका आंसर हो गया 3। तो ये थोड़ा सा खतरनाक हो गया। अब इसके पहले वाला प्रश्न पे आइए, तो अब बात यहां है कि इसको हम बेसिक से भी बना देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले इसको बेसिक से भी सॉल्व कर देते हैं, एग्जाम में तो डायरेक्ट ऐसे ही बनाइएगा, लेकिन उससे पहले यहां आते हैं। ये अनंत बार रिपीटेशन ही रहता है, लेकिन ये तो निश्चित है यहां पर जाके ये रुक गया, रिपीटेशन अनंत बार नहीं है, तो ये मामला बिगड़ गया। तो अब तो यहां पर बेसिक से भी करेंगे तो बार बार रूट को इधर उधर ले जाते जाते परेशान हो जाइएगा, और परेशान ऐसा वैसा नहीं, ये आपको सॉल्व करते करते दिमाग खराब हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में आप ऑप्शन से हिट करिए। इतना बराबर x है तो x बराबर कितना, तो यहां पर अगर हम 1 मान लें, x का वैल्यू 1 मान लें, तो 1 इधर रख दिए, x का वैल्यू 1, तो इसको भी सॉल्व करके 1 आना चाहिए, तभी तो दोनों इक्वल होगा, तो आपका सेटिस्फाई होगा, तो बोलेंगे x का वैल्यू 1 सही है। तो जब हम यहाँ 1 रखेंगे 3 इकाई 3, 3 का रूट नहीं निकलेगा, तो अब ये 1 आएगा ही नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। अगर x का वैल्यू यहाँ पर हम 3 रखते हैं तो इस तरफ 3, तो इधर भी सॉल्व करके 3 आ जाना चाहिए, तो 3 तिया 9, 9 का रूट 3, 3 दूनी 6, 6 व 3 9, 9 का रूट 3, 3 दूनी 6 व 3 9, 9 का रूट 3, 3 दूनी 6 व 3 9 का रूट 3, तो इधर भी 3 उधर भी 3 इक्वल हो रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। अब इसको अगर ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करिएगा, हालांकि अब जरूरत नहीं रहा, लेकिन सॉल्व करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। चलिए देखिए, सॉल्व कर देते हैं, लेकिन इसका जरूरत था नहीं, बस तुरंत हो जाएगा। इतना बराबर x है, इतना बराबर x का मतलब ये रिपीटेशन है अनंत बार, तो x है, तो अब यहां तक छोड़ दीजिए, यहां से लेके यहां तक फिर अनंत बार ही कहलाएगा।
यहां से शुरू हुआ, हम यहां से ही बोल रहे हैं, तो इतना को आप लिख सकते हैं x। तो जब इतना को x लिख दिए तो यहां कोष्ट नहीं है, इसका मतलब इसके साथ केवल ये 2 गुना के रूप में है। कोष्ट रहता तो ये पूरा इसके साथ गुना रहता, तो हम यहां पर 2 से गुना कर दिए। प्लस है तो प्लस, x है तो x, ये स्क्वायर रूट उस तरफ ले जाइएगा तो इधर x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम बोले कि इधर हो गया 3x इक्वल टू x स्क्वायर। तो अब यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करना होगा, इसको इधर ले जाएंगे, फिर x को कॉमन लेंगे तो 2 गो आंसर आएगा। लेकिन प्लस 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 है तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, इसलिए यहाँ डायरेक्ट काट के आंसर दे सकते हैं, हम दोनों तरह से कर देते हैं। तो बोले 1x से 1x कैंसिल, तो x बच गया और इधर 3 बच गया, तो x बराबर 3। लेकिन अगर दोनों मान दिया हुआ रहता तो आपको ऐसे सोल्व करना रहता है। जल्दी से इसको उधर ले जाएंगे तो उधर जाएगा तो -3x, इधर बच गया आपका 0। x को कॉमन लेंगे तो x - 3 बराबर 0। अब इसको इधर ले जाएंगे 0 बट्टा कुछ भी 0, तो x बराबर 0। या तो बोलेंगे इसको इधर ले जाएंगे 0 बट्टा कुछ भी, तो x - 3 बराबर 0। तो x बराबर 3, एक ही को आंसर है, ये तो 0 है नहीं, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे डिजिट है तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो ये अमान्य हो गया, तो ये आपका मान्य है। तो इस तरह से आप जल्दी से ट्रेडिशनल मेथड से भी कर देंगे। अब आइए केस 2, ये केस 2 में कुछ सीखना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर माइनस के रूप में दिया हुआ है। इधर जितने प्रश्न था सभी में प्लस में था, तो अब जल्दी से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, क्योंकि वही चीज है, ये अलग चीज नहीं है। तो आपको इसको अपने से सॉल्व कर लेना है। ऐसे एक प्रश्न हम बोल लेते हैं। चलिए भाई, इसको 2 फैक्टर में आपको तोड़ना था। क्या करना था? तो कुछ नहीं करना था, इसको केवल आपको 2 फैक्टर में तोड़ना था। दोनों फैक्टर में आपको अंतर कितने का लाना है भाई? तो अंतर 2 का लाना है। तो अंतर 2 वाला 80 को फैक्टर तोड़ेंगे तो बहुतों तरह से टूटेगा, लेकिन उसी रूप में तोड़ना है जिसमें अंतर 2 का हो। तो अंतर 2 वाला अब 80 को तोड़ेंगे तो 80 को बहुतों तरह से तोड़ सकते हैं। अब पढ़ेंगे 80 गुने 1, आप तोड़ेंगे 40 गुने 2, आप तोड़ेंगे 20 गुने 4, आप तोड़ेंगे 16 गुने 5, आप तोड़ेंगे 10 गुने 8। ढेरी तरह से टूटता है, लेकिन अंतर हमें 2 ही में तोड़ना चाहिए। तो इतना बच्चे की तरह लिखना नहीं है। 10 8 80, एक फैक्टर 10 और दूसरा 8। अब बोलिए दोनों में अंतर 2 का हो ही रहा है, क्यों अंतर 2 लिए? तो यहां जो रहेगा, अब हम बोले माइनस साइन है इसलिए प्लस वाला अमान्य होगा, सॉरी बड़ा वाला अमान्य होगा, छोटा वाला मान्य होगा। तो आपका आंसर हो जाएंगे 8। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये तो हो जाएगा प्यारे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये सब हो जाएगा। चलिए, तो अब ये भी आपसे हो जाएगा। तो अब ये सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। चलिए ये एक बार देख लीजिए थोड़ा, ठीक है, इसको देखिए। अब यहां पर 2 है, यहां भी 2 है, लेकिन कभी 2 भी लिखा रह सकता है, दूसरा में 3 भी लिखा रह सकता है। तो यहां बहुत बारीकी से ध्यान देंगे। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि 15 है, दोनों फैक्टर में अंतर हमें 2 के रूप में तोड़ना है। यहां भी 15 का रिपीटेशन है, 2 में तोड़ेंगे तो अंतर 2 होना चाहिए। तो x और y का अंतर 2, तो आपका अंतर 2 हो गया। लेकिन अगर एक जगह 2 रहता, एक जगह 3 रहता, तो फैक्टर तो हम लोग अलग अलग स्टाइल में तोड़ते ना। तो कभी कभी ऐसा ये डिजिट रहता है कि यहाँ पर अंतर 2 यहाँ है, कभी दूसरा में 3, कभी तीसरा में 4, कुछ भी दिया हुआ रह सकता है।
तो चलिए उसके लिए आप क्या करते, पहले इसको सॉल्व कर लेते। तो 15 को तोड़ेंगे, अंतर 2 का, 5 तिया 15, प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर 5, यहाँ माइनस है तो छोटा वाला फैक्टर, अब जल्दी से निकाल लेंगे तो 2, ऐसे कर लेते। लेकिन सेम सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है, तो 2 है तो अंतर सीधा बोलेंगे कि 2 ही का हो जाएगा। तो जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। तो वैसा प्रश्न शायद होना भी चाहिए। देखिए यहाँ, ये देखिए, बोलिए डिजिट यहां भी 36 है, यहां भी 36 है, ये प्लस है ये माइनस है, लेकिन यहां आप फंस जाइएगा। यहां पर हम बोले कि 5, अगर यहां भी 5 रहा होता तब हम बोलते कि x और y में अंतर 5 का होगा, लेकिन यहां पर 5 है, यहां 9 है, तो हमें यहां पर डायरेक्ट ऐसा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो अब दोनों को बारी बारी से तोड़ना पड़ेगा। तो 36 को ऐसा 2 फैक्टर में तोड़िए कि दोनों फैक्टर में अंतर होना चाहिए 5 का। तो इसको तोड़ेंगे 9 चौ 36, 9 गुने 4, दोनों में अंतर 5 का है, और यहाँ प्लस साइन है इसलिए बड़ा वाला फैक्टर, तो यहाँ 9 होगा। इसका मतलब x का वैल्यू 9 आ गया। अब यहां पर जल्दी से इसको तोड़िएगा तो अंतर 9 का होना चाहिए। तो अब जल्दी से 9 अंतर वाला 36 को 2 फैक्टर में तोड़िए। तो अब 36 को 2 फैक्टर में तोड़ेंगे कि दोनों फैक्टर में 9 का अंतर होना चाहिए। तो अब 36 को तोड़िए तो हम बोलेंगे 12 तिया 36, 12 तिया 36, दोनों फैक्टर में 9 का अंतर है। माइनस साइन होने के वजह से छोटा वाला फैक्टर होगा, इसका मतलब है कि बाई का वैल्यू 3 होगा। और बोलिएगा अब करा x प्लस बाई बराबर 9, तो x का वैल्यू 9 है और बाई का वैल्यू 3 है, तो दोनों का योग 9 नहीं हो रहा है, 12 होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। करा x माइनस बाई 12, तो हम बोले 9 में से x में से बाई घटा, 9 में से 3 घटाएंगे 6, तो ये भी नहीं होगा। x प्लस बाई कह रहा है 6, तो यहाँ x का वैल्यू 9, बाई का वैल्यू 3, 9 3 12, ये भी नहीं होगा। तो हम बोले x 9 है बाई 3 है, दोनों का अंतर यहाँ 6 हो रहा है, तो आंसर ये हो गया। तो इस तरह से आप आंसर दे दीजिएगा, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। तो प्यारे अब ये सब क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। तो यहाँ पर प्लस प्लस में माइनस माइनस में, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपसे हो जाएगा। 1 सेकंड रुक जाइए। चलिए कोई बात नहीं, आपका टाइम हो गया, लेकिन फिर भी हड़बड़ाइएगा नहीं। पहले अब ये बता दीजिए कि कितने लोगों को समस्या हो रहा है। अगर आप में से किन्हीं को समस्या हो रहा है तो जरा आप बता देंगे भाई। सब ठीक हैं तो फिर ठीक है, अगर दिक्कत है तो आप बोल देंगे। चलिए सब ठीक है। इतना स्पीड में आप टाइप कर रहे हैं कि स्क्रीन पे पढ़ नहीं पा रहे हैं। चलिए सब ठीक है भाई। चलिए सब ठीक है। एक आध ठो लिख रहे हैं प्रॉब्लम। तो एक कहावत है, काबुल में भी गधे रहते हैं। अगर दिक्कत ना हो एक दो का भी तो फिर पढ़ाने का मजे किड़किड़ा हो जाता है। ये तो खैर ऑनलाइन है तो ज़्यादा कुछ बात भी नहीं हो सकता है। ऑफलाइन होता तो 2-4 हंटर देते तो अपने आप समझ में आने लगता। तो कोई बात नहीं,
यहाँ तो डेंगा नहीं सकते हैं और आज आपका टाइम भी हो गया। तो अब क्या प्रॉब्लम हुआ भाई? तो आज से फिर ये आपका नया पीडीएफ जाएगा। पिछले दिन आप सीख गए थे, आज का पीडीएफ उसी से रिलेटेड है लेकिन उससे आगे है, तो उसको बनाने के बाद ही ये सीखा जा सकता था। तो कल पिछले क्लास में कुछ कुछ सीखे थे, अब सब कुछ सीखने का ये था। तो एग्जाम में आप देख रहे हैं कि अलग अलग ढेर सारे टर्म कंडीशन बनता है और सभी तरह से पूछता है। अभी यही पढ़ते पढ़ते आप आगे बढ़िएगा, देखते रहिए कितने तरह से क्वेश्चन पूछता है, दिमाग को हिला के रख देता है। तो आज के प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन सीखना जरूरी होता है, क्योंकि आप एग्जाम देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एसएससी पीटी दिए, अब मान लेते हैं सीजीएल का ही दिए, तो अब मैथ का मात्र 25 क्वेश्चन है, लेकिन चैप्टर की संख्या अगर बात करते हैं तो नंबर सिस्टम अगर पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम में ही लगभग 35-36 टॉपिक है। अब एग्जाम में टोटल 25 ही प्रश्न पूछ रहा है, तो टॉपिक की संख्या केवल नंबर सिस्टम में इतना बोले, उसी तरह से अलजेब्रा में भी 20-25 को टॉपिक होता है, ट्रिगोनोमेट्री में भी होता है, ऐसे करके पूरे मैथ में लगभग 150 से प्लस टॉपिक है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक होता है जिससे एक भी प्रश्न नहीं पूछ पाता है, क्योंकि जितना चैप्टर है उससे क्वेश्चन की संख्या कम रहता है। तो आप एग्जाम देते हैं तो सोचते हैं कि अच्छा रूट से रिलेटेड पूछा तो ये वाला पूछा या वो वाला पूछा, कोई भी एक चीज को देख लिए तो आपको लगता है ये वाला ना पूछता है, लेकिन जो क्वेश्चन सेट कर रहा है वो कहां से उठा के दे देगा ये किसको पता है भाई। तो अब ये क्वेश्चन सेट करने वाले जब सेट करने के लिए बैठे तो अब माइंड में है कि इतने सारे चैप्टर है जिसमें से किस चैप्टर का क्वेश्चन देना है, और उस चैप्टर का भी देना है तो उस चैप्टर में भी बहुत सारे वैरायटी होता है, उसमें से कौन सा देना है। अब जैसे परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा, मान लेते हैं परसेंटेज से उसको 2 गो क्वेश्चन डालना है, तो परसेंटेज में ढेर सारे टॉपिक होता है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एग्जाम, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्शन, ऐसे कर कर के ढेर सारे टॉपिक हो जाता है। तो अब मान लेते हैं कि इलेक्शन से पूछा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पॉपुलेशन से पूछा, 2 ही को क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बाकी आप कहेंगे कि एग्जाम में पूछवे नहीं करता, पढ़ने का क्या मतलब है, आप ये बोलेंगे तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि जब एग्जाम में पूछता है तो क्वेश्चन सेट करने के लिए बैठता है, उसको भी पता नहीं है कि हमें कौन सा क्वेश्चन डालना है, लेकिन वो बैठ गया लेकर के हमें क्वेश्चन सेट करना, अब कहां से क्या डाल देगा ये कौन जानता है भाई। तो आज के डेट में सफल होने के लिए आपको बारीकी से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि संख्या लोगों का बहुत ज्यादा है और सीट की संख्या कम होता है। अब एक सीट पर 2-2 हजार स्टूडेंट वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको जब तक 2000 स्टूडेंट को झाड़ना है एक सीट के लिए, तो आपको हर तरह से पढ़ना है। तो हम पढ़ा भी रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का क्या क्या कमेंट रहता है, तो ये तो खैर खुला मैदान है, इसमें तो कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं। अगर सीख भी रहे हैं तो भी कहेंगे हम नहीं सीख रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो ये तो अपना आपसी मामला है, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो प्यारे आज भर छोड़ देते हैं, तो ये पीडीएफ चला जाएगा, आगे भी क्वेश्चन है अलग अलग तरीका से, इसमें फॉर्मूला के रूप में भी सब लिखा हुआ है, ताकि आपको समझना आसान हो, सीखना आसान हो, आप देखकर उसको बना सकें। तो ये सब लिखा हुआ आप बना लीजिएगा, अगले क्लास में थोड़ा सा बोलते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग, फिर प्लस माइनस से भी रिलेटेड था, तो प्लस माइनस से रिलेटेड सिंपल वाला क्वेश्चन को सिखा दिए थे, सिंपल वाला के बाद फिर और भी आगे क्वेश्चन घुमा कर पूछेगा। तो ये केस 2, तो इसमें यहाँ अंतर अलग अलग वाला भी आता है, जो कि ये आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन इस तरह से भी रहता है, प्लस माइनस, और ये अलग अलग भी अंतर वाला है। तो फिर आगे इस तरह से सीखते रहेंगे। अभी प्लस माइनस से रिलेटेड ले रहे हैं, फिर अगला क्लास में फिर इसको खत्म करने के बाद गुना से रिलेटेड रहेगा, भाग से रिलेटेड रहेगा। तो यह भी बहुत लंबा चौड़ा बहुत तरह का क्वेश्चन रहता है, जो एक एक करके सिखाएंगे, बारी बारी से सिखाएंगे। सीखना जरूरी है, नहीं तो फिर आधे अधूरे चीज सीखे रहेंगे,
क्वेश्चन अगर अलग से पूछ दिया तो आपको लगेगा कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी एग्जाम में हम नहीं बना पाए, तो वो उस समय बहुत ज्यादा दुख होगा। तो ऐसे है कि पढ़ लेंगे सारे वैरायटी, उसके बाद कुछ भी पूछेगा बन जाएगा, तो फिर ये जो आप मेहनत करते हैं उस समय लगेगा कि मेहनत करने का मजा कुछ और होता है जब एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए आज भर इतना ही, तो फिर अगले क्लास में विषय सीखेंगे। एक चीज और इसमें है, आज रात में 10 बजे से हिस्ट्री का क्लास चलेगा। तो जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ने वाले होंगे, बीपीएससी का अगर स्टूडेंट कोई होंगे जो हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो बीपीएससी के लिए काफी डीप में पढ़ना होता है। उसमें हर चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है। अब एसएससी रेलवे के लिए पढ़ना होता है तो हिस्ट्री लगभग 70, 75, 80 घंटा में फिनिश हो जाता है, लेकिन बीपीएससी के हिसाब से पढ़ते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा उसका डाटा तैयार करना पड़ता है। एसएससी में आपका वही 70, 80 घंटा में क्लियर हो जाता है हिस्ट्री पढ़ना हो तो, लेकिन बीपीएससी के लिए 70, 80 घंटा समझिए कास्टिंग ही चलता है। तो गहराई में पढ़ना हो किन्हीं को भी जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हो, क्योंकि बीपीएससी में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है हिस्ट्री का। तो आज से रात में 10 बजे से हिस्ट्री का क्लास चलेगा। तो जो भी रात में 10 बजे पढ़ना चाहते हैं तो वो अपना लाइव आ जाएंगे, तो वहाँ पर बहुत डीप में ले जाना रहेगा। और अगर रेलवे में ग्रुप डी एनटीपीसी वाले हैं तो उनका उतना गहराई में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। तो अब सीपीओ का एग्जाम देना है, सीपीएफ का एग्जाम देना है, बीपीएससी का एग्जाम देना है, तो ये सब में गहराई से पढ़ना पड़ता है। तो चलिए ठीक है भाई, जिनको पढ़ना है वो रात में 10 बजे एनटीपीसी का बैच टूटेगा, उसके बाद जीएस स्टार्ट हो जाएगा।